हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव एंड वेलकम टू माय चैनल योगिताज होम पार्लर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ सेल्फ रिकवैक्स। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे बैठे होने की स्थिति से कि मैं कितना बिज़ी थी। आप यही कहेंगे कि आप अपनी हर वीडियोस में यही बोलते हैं कि आप कितना बिज़ी हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सच में बहुत बिज़ी हूँ अपने काम की वजह से, क्योंकि मैं अकेले ही दोनों चैनल्स और काम को संभालती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप सेल्फ रिकवैक्स करना चाहते हैं तो इस तरह से मैंने वैक्सिंग को गर्म कर लिया था और मेरी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। 2 महीने से मैंने वैक्स नहीं किया था। तो ऐसा कहीं जाना नहीं था, पर मुझे लगा कि काफ़ी सारी ग्रोथ हो गई है तो मुझे वैक्स करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने विदाउट सेटअप ही जिस तरह से मैं घर पर ही अपनी वैक्स कर रही थी, पार्लर में नहीं थी। पर मुझे लगा कि मुझे वीडियोस बना देना चाहिए, तो इसके लिए मैंने वीडियोस बनाया फ्रेंड्स। और इस तरह से आप देख सकते हैं। और एक हाथ से मैं आराम से वैक्स लगा रही हूँ। गर्मा गर्म वैक्स है और बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे बालों की ग्रोथ में, जहाँ हमारी हेयर की ग्रोथ है, इस वैक्स को करके पट्टियाँ खींचती जा रही हूँ। शॉर्ट शॉर्ट पैचेस में हम पट्टियों को खींचते हैं ना, तो हमें ज़्यादा दर्द नहीं होता है और इस तरह से हम खुद का वैक्स कंप्लीट कर सकते हैं। हर जगह आप चाहें तो ऊपर से स्टार्ट कीजिए। मैंने नीचे से ही स्टार्ट किया था, बीच से। बाद में मैंने जो हथेलियाँ जो थी ऊपर से ली थी और इस तरह से 3 स्टेप्स में मैंने अपनी वैक्स को कंप्लीट किया। कोहनी पर इस तरह से आपको बस इस वैक्स को करते टाइम 2 ही बातों का ध्यान रखना होता है, जो कि आपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में सुना होगा और मेरी वीडियोस में भी सुना ही होगा, कि हमें हेयर की ग्रोथ के अकॉर्डिंग कि ऊपर से नीचे कौन सी ग्रोथ जा रही है, हमें वैक्स को अप्लाई करना है और उसके अपोजिट हमारे पट्टियों को खींचना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और छोटे छोटे पैचेस में खींचना है ताकि हमें ज़्यादा दर्द ना हो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस तरह से मैं अपनी वैक्स को कंप्लीट किए जा रही हूँ। अगर आप भी अपनी वैक्स करना चाहते हैं खुद से तो आप देख सकते हैं, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपके डाउट्स जो हैं क्लियर कर दूँगी। आप देख सकते हैं इस तरह से मैं अपनी वैक्स को जो है अप्लाई किए जा रही हूँ अपनी हैंड्स पर, और इस तरह से बस पट्टियाँ अपोजिट साइड में खींच खींच करके अपने हेयर्स को रिमूव कर रही हूँ। और रिका वैक्स में मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ फ्रेंड्स। रिका वैक्स को जितना ज़्यादा हो सके ना, दोबारा हमें कभी भी करना चाहिए, चाहे बाल निकले ना लगे। एक स्किन पर यानी एक टाइम पर एक ही स्किन पर हमें 2 बार रिका वैक्स कभी भी अप्लाई नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो स्किन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, स्किन निकलने के चांसेस रहते हैं। रिका वैक्स बहुत हार्ड होती है और ये हालांकि इसलिए अच्छी होती है क्योंकि हमारे जो ये बॉडी का टैन बहुत अच्छे से रिमूव करती है और बालों को भी बहुत अच्छे से निकालती है। और रिका वैक्स का एक बेनिफिट और होता है कि ये समर्स में बहुत ईजिली हो जाती है, आपको कितना भी पसीना आ रहा हो। लेकिन ये वैक्स जो है रिका वैक्स थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर होता है। ये एलोवेरा रिका वैक्स था, लेकिन ये बहुत इजीली हो जाता है। पसीने में भी समर्स में रिका वैक्स सबसे बेस्ट रहती है, तो आप ये वैक्स इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड सेकंड, रिका वैक्स कभी भी धुलती नहीं है, साफ़ नहीं होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, ऑयल लेना होता है। वैसे तो इसके स्पेशल ऑयल्स आते हैं रिका के, पर अगर वो बहुत कॉस्टली होते हैं और अगर आप वो नहीं लेना चाहते तो नॉर्मली जो आलमंड ऑयल होता है, पैराशूट ऑयल होता है, तो कोकोनट ऑयल, मैं पैराशूट का कुछ वो नहीं कर रही हूँ, प्रमोट नहीं कर रही हूँ। कोई भी आमंड ऑयल, कोई भी अच्छा सा ऑयल जो आपकी स्किन के लिए अच्छा हो उसे ले लीजिए। और उसे अच्छे से पहले तो आपको क्या करना है ना कि वैक्स की पट्टी से ही जितना हो सके रिका के जो पैचेस होंगे उनको निकाल लीजिए। फिर भी थोड़ा बहुत जो अगर रिका रह जाता है तो उसे ऑयल से अच्छे से मसाज करके रगड़ते हुए, किसी कपड़े से या किसी रुमाल से रगड़ते हुए उसे निकालिए और फिर अपने हैंड्स को वॉश कीजिए। और अगर आपकी रिका कहीं गिर भी जाती है, जैसे ज़मीन पर कहीं थोड़ी बहुत गिर गई, स्पैचुलिया ख़राब हो गया है, भी ऐसा आपको लगता है, तो हमेशा ऑयल से ही क्लीन होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रिका कभी भी पानी से साफ़ नहीं होती है, वो चिपक की तरह और भी चिपक जाएगी। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप वैक्स को भी घर में खुद से ही कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल देसी तरीके से मैंने आपको ये बताया है। मैं अभी पार्लर में नहीं थी, घर पर ही थी और घर पर ही मैंने इस तरह से अपना जो है वैक्स कंप्लीट किया। जल्दी जल्दी जाना था मुझे, तो मैंने सोचा कि मुझे कंप्लीट कर लेना चाहिए, तो इस तरह से और मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बाद में हल्का फुल्का रिका बचता है तो हमें पट्टियों से इस तरह से ही क्लियर करना होता है।